Hello everyone, myself Mrs. Brinda. Welcome to online class. Students, today we will study about our family. बच्चों, our family का मतलब होता है हमारा परिवार। बच्चों, हम सभी जहाँ रहते हैं, जिस छत के नीचे, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन, बुआ वगैरह रहती हैं, तो इनको फैमिली कहा जाता है। और ये सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो इन्हें फैमिली कहा जाता है। बच्चों, फैमिली एक पापा के साइड का बनता है और एक मम्मी का साइड का, यानी कि मैटरनल पेरेंट्स और फैटर्निटी पेरेंट्स, यानी कि जहाँ पर पापा के फैमिली रहती है, यानी कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन और बुआ रहती है। और एक फैमिली जो मैटरनल फैमिली होती है, जहाँ पे आपके मम्मी के परिवार होते हैं, जहाँ नाना नानी, मामा मामी, मौसी, कज़न, भाई बहन, तो वो होता है मैटरनल फैमिली। और अक्सर हम लोग अपने पापा के घरों में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे दादा दादी, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ रहते हैं। और जहाँ नाना नानी, मामा मामी रहते हैं वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ पे फ़ोन से कांटेक्ट होती है, फ़ोन से बातें होती हैं और कभी कभी मिलने जाते हैं। और हम लोग अक्सर दादा दादी, पापा मम्मी के पास रहते हैं। बच्चों, जहाँ पर एक छत के नीचे पूरे परिवार रहते हैं, उसको फैमिली कहा जाता है। बच्चों, फैमिली जो है मेन रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। एक है न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड है जॉइंट फैमिली और थर्ड है सिंगल पेरेंट फैमिली। बच्चों, ये है मेरा मेन रूप से 3 टाइप्स के फैमिली। ये फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कि मम्मी पापा और उनके 1 और 2 बच्चे रहते हैं। तो इस टाइप का जो फैमिली होती है उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। जब न्यूक्लियर फैमिली में 2 से अधिक बच्चे जुड़ जाते हैं तो उसको बिग फैमिली कहा जाता है। सेकंड है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स और कजन्स एक साथ एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तब उसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। थर्ड है सिंगल पेरेंट फैमिली। जब एक पेरेंट के साथ उनके बच्चे रहते हैं, एक पेरेंट का मतलब है या तो मम्मी के साथ बच्चे रह रहे हैं या फिर पापा के साथ बच्चे रह रहे हैं। जब मम्मी के साथ मम्मी और उनके बच्चे रहते हैं तब उनको सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। या फिर पापा और उनके बच्चे एक साथ केवल रहते हैं तो उनको भी सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जानेंगे फैमिली ट्री। बच्चों, फैमिली ट्री क्या होती है? फैमिली ट्री यानी कि हमारा जो परिवार है वह एक ट्री के जैसा होता है। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन होते हैं? दादा और दादी, और उनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। फिर दादा और दादी के जो बच्चे होते हैं वे पापा मम्मी और चाचा चाची बुआ, तो ये होते हैं सेकंड जनरेशन। अब उसके बाद मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं वे ब्रदर सिस्टर, और फिर चाचा चाची के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कजन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, और ये जो होते हैं वो थर्ड जनरेशन होते हैं। अब देखिए, ये ट्री के जैसा बन रहा है, तो इसीलिए इसे
फैमिली ट्री भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम सभी अपने फैमिली से कुछ सीखते हैं। कहा जाता है कि हमारा फैमिली जो है, हमारा परिवार जो है, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ से कि हम लोग कुछ सीखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने फैमिली से क्या सीखते हैं। तो बच्चों, हम लोग अपने फैमिली से अपनी जो मम्मी होती है, मम्मी से सीखते हैं किचन का वर्क, जैसे कि हैंड वॉश करना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वॉश करना, ये सभी हम लोग अपने घरों से सीखते हैं। और साथ में गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उसमें पानी डेली डालना चाहिए। ये सभी चीज़ हम लोग घरों से सीखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, एक बच्ची प्लांट को पानी डाल रही है। और इसी तरह से आप सभी अपने घरों में अपने पापा के साथ मार्केट गए होगे और मार्केट में जाकर सब्जी वगैरह ख़रीदते हो, फिर सब्जी ख़रीदना सीखते हो। और भी इसी तरह से छोटे छोटे जो घर का काम होते हैं, जैसे कार वॉश करना, कार को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, ये सभी काम हम लोग घर से ही सीखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो कार को वॉश कर रहा है, क्लीन कर रहा है। इसी तरह से हम लोग कुछ और भी अच्छी बातें अपने फैमिली से सीखते हैं, जैसे जो कि संस्कार कहते हैं, जैसे फैमिली के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना और प्रत्येक दिन प्रेयर करना, और जो भी स्पेशल डे होते हैं या फेस्टिवल होता है उसको एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, सभी का यह कर्तव्य होता है कि वे अपनी मम्मी पापा का केयर करें और मम्मी पापा के साथ उनके कामों में हाथ बटाएं और उनका हेल्प करें। इसी तरह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हम सभी को गार्डन वगैरह में घुमाते हैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गार्डन लेकर गए हैं, उनको घुमा रहे हैं। बच्चों, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से पूरे फैमिली एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और साथ में यहाँ पूरे फैमिली एक साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे जानेंगे रिसेम्बलेंस इन द फैमिली। रिसेम्बलेंस इन द फैमिली मतलब कि परिवार में जो मेंबर्स होते हैं वे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। कभी कभी अपने दादा दादी चाचा चाची से मिलते जुलते होते हैं, या फिर कभी मैटरनल फैमिली से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रीति जो है अपने आंट से मिलती जुलती है, यानी मिल रही है। और इसी तरह से यहाँ पर मिंकू और टिंकू हैं जो ट्विन्स हैं, यानी कि जुड़वे भाई हैं, एक साथ जन्म लिए हैं एक ही मॉम के गर्भ से। तो ये काफ़ी एक जैसे हैं, दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किसका क्या नाम है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको अपने जनरेशन से ही ये गुण प्राप्त होता है, यानी कि इनके मम्मी पापा से इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक पास होता है। जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से बच्चों में जाता है इसको हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फैमिली में न्यू मेंबर्स कब आते हैं? जब
कोई पेरेंट्स अपने फैमिली में कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, या फिर नया बच्चा घर में जन्म लेता है, या फिर जब मैरिज होता है तब पर भी फैमिली में नए मेंबर ऐड होते हैं। बच्चों, जो पेरेंट्स दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उस तरह के जो पेरेंट्स होता है, उन पेरेंट्स को फॉस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। और जो बच्चे को पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं, उस बच्चे को एडॉप्टेड चाइल्ड कहा जाता है।